परमेश्वर के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 18 अगस्त। परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर विवेक सदा निर्दोष रहे। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसका 16 वचन। क्रूस की सामर्थ्य द्वारा जब किसी मनुष्य का जीवन बदलता है, तब उसने जिनकी भावनाओं को दुखी किया हो उन सब से क्षमा मांगने की इच्छा उसमें जागृत होती है। उनेसिमुस दूर रोम से कुलुसियों में आया था, इसलिए कि वह फिलेमोन से कहे कि मैं अंधकार में था, इसलिए मैंने आपकी हानि की, आपको दुखी किया और आपका बहुत नुकसान किया। अब मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है, मेरे सब पापों को क्षमा किया है। मैं आपके पास क्षमा मांगने आया हूं। ऐसा कहने के लिए बहुत ही नम्रता की जरूरत है। फिलेमोन के पास माफी मांगने के लिए उनेसिमुस सैकड़ों मील का फासला तय करके आया। कई लोग ऐसे होते हैं कि क्षमा मांगने के लिए एक कदम भी जाते नहीं हैं। इसके विपरीत वे ऐसा कहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को ही मेरे पास आना चाहिए। जब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पापों का स्मरण दिलाया जाता है, तब हम शुद्ध विवेक प्राप्त करने के लिए जो कुछ करना है उसे करेंगे। कई बार लोगों के अंदर घिनौने काम होने का कारण उपदेशकों की शिक्षा में कमी होती है। यदि हम परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से दें तो लोगों को पाप का एहसास अवश्य होगा। वे अपने पड़ोसियों, सगे संबंधियों या अधिकारियों के पास जाकर ऐसा कहने के लिए तैयार होंगे कि मेरे द्वारा दी गई झूठी जानकारी के लिए मुझे क्षमा करें। मैंने गलत उम्र लिखवाई है, कृपया मुझे क्षमा करें। कितने ही लोग सरकारी लाभ के लिए गलत उम्र लिखवाते हैं। कितने शिक्षक गलत हाजिरी भरते हैं। कितने इंस्पेक्टर झूठे बयान लिखते हैं। वे सब ही अपने पापों के विषय में जागृत होंगे और कैसे भी हो पर वह मूल्य चुकाकर उस गलती को ठीक ठाक करने के लिए तैयार होंगे। यदि आपने उधार लिया हो तो आपको जाकर क्षमा मांगनी होगी। शब्दों से या कार्य से किसी को हानि पहुंचाई हो तो अपना दोष मानकर क्षमा मांगनी होगी। गलत रीति से वस्तुएं ली हों तो उन्हें जला दें या उनका नाश करें। यदि क्रूस का ऐसा काम आपके अंदर हुआ हो तो परमेश्वर का भवन बनाने में आप परमेश्वर के लिए उपयोगी वस्तु बन जाएंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।